ट्रेविस हेड और लाबुशेन की शानदार बल्लेबाजी के सामने ढेर हुए टीम इंडिया के गेंदबाज, भारतीय टीम का सपना टूटा चैंपियन बनने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ भारतीय टीम का सपना भी टूट गया वर्ल्ड कप का एक बार फिर चैंपियन बनने का। लेकिन दोस्तों, अगर आप अभी भी टीम को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में भारतीय टीम के हार के क्या कारण रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से इस मुकाबले में टीम इंडिया को हार मिली। तो शुरुआत से ही जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस फाइनल मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा पैट कमिंस के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। हालांकि टीम इंडिया के कप्तान रोहित भी पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे। ऐसे में दोनों टीमें अपने अपने नेशनल एंथम के साथ मैदान पर उतरी। तो दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा, तो उनके साथ थे शुभमन गिल। आज के मुकाबले में टीम इंडिया को पहले ओवर में सिर्फ 3 ही रन मिले, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर से ही अपने रंग में उन्होंने बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और दूसरे ओवर में 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से हेजलवुड की गेंद पर देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले का पहला छक्का 4वें ओवर की 5वीं गेंद पर जड़ा, जब उन्होंने जॉस हेजलवुड की गेंद पर ही एक कमाल का छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। इसके बाद एक और शानदार चौका 4वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने मिड ऑन की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद आज के मुकाबले में टीम इंडिया को पहला झटका 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने दिया, जब शुभमन गिल अपना कैच एडम जेम्पा को थमा बैठे और इस मुकाबले में वो कुछ भी खास नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने 7 गेंदों का सामना किया, लेकिन सिर्फ 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और गेंद को उन्होंने सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद विराट ने 7वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मिचेल स्टार्क की शुरुआती 3 गेंदों पर 3 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। एक चौका उन्होंने मिड ऑन की तरफ लगाया, तो इसके बाद 2 बेहतरीन चौके कवर ड्राइव के जरिए उनके बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद 8वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने यहां पर पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो इसके बाद रोहित शर्मा ने 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर। यह कमाल का शॉट था, जहां पर उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की चौथी गेंद पर टीम इंडिया को पहला झटका रोहित के रूप में लगा। उनका बेहतरीन कैच हेड ने पकड़ा और मैक्सवेल ने उनका विकेट लिया। रोहित शर्मा कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों पर 47 रन बनाकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम ने एक बार फिर शानदार शुरुआत जरूर की, लेकिन 1 से 10 ओवर तक 80 रन बना लिए। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को एक और झटका 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर लगा, जब श्रेयस अय्यर अपना कैच विकेट कीपर जोश इंग्लिश को थमा बैठे और वो भी 3 गेंदों पर सिर्फ 4 ही रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, केएल राहुल और विराट कोहली के ऊपर भारतीय टीम की पारी को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी आई। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर साझेदारी जरूर की, लेकिन इस दौरान दोस्तों एक भी चौका दोनों बल्लेबाजों के बीच नहीं देखने को मिला इनकी पार्टनरशिप में, जब तक इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस सिंगल डबल के साथ जारी रखा। विराट ने भी 26वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने अर्धशतक के लिए 56 गेंदों का सामना किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर एक पैडल स्वीप के जरिए एक बेहतरीन चौका यहां पर केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन यह चौका 97 गेंदों के बाद आया इन दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप में। लेकिन इसके बाद 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर पैट कमिंस ने विराट कोहली को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। विराट कोहली के बल्ले का इनसाइड एज लगा और वो आउट होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को करारा झटका लगा। विराट ने 63 गेंदों पर 54 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा और केएल राहुल के ऊपर जिम्मेदारी थी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करनी शुरू की। इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक केएल राहुल ने पूरा किया। इसके लिए उन्होंने 86 गेंदों का सामना किया और सिर्फ एक चौका उनके बल्ले से निकला, लेकिन एक तरफ से जुझारू पारी वो खेलते हुए नजर आए। लेकिन इसी बीच 36वें ओवर की 5वीं गेंद पर टीम इंडिया को एक और झटका जॉस हेजलवुड ने दिया। उन्होंने रविंद्र जडेजा को विकेट कीपर जॉस इंग्लिश के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। जडेजा ने 22 गेंदों पर 9 रनों की
पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव उतरे तो उन्होंने 39वें ओवर की छठी गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ उन्होंने एडम जेम्पा की गेंद पर यह शानदार चौका लगाया। लेकिन इसी बीच 42वें ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया को एक और झटका यहां पर केएल राहुल के रूप में लगा। केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 107 गेंदों पर 67 रन बनाकर वो भी मिचेल स्टार्क का शिकार बने। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज शमी उतरे तो उन्होंने एक बेहतरीन चौका 42वें ओवर की 5वीं गेंद पर लगाया। लेकिन टीम इंडिया के लिए अब जो भी उम्मीदें थी वो सारी सूर्य कुमार यादव के ऊपर आ चुकी थी। लेकिन इसी बीच शानदार गेंदबाजी करते हुए मिचेल स्टार्क ने 44वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद शमी को पेविलियन भेजकर एक और सफलता ऑस्ट्रेलिया की टीम को दिला दी। मोहम्मद शमी ने 10 गेंदों का सामना किया, जहां पर वो 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद एक और सफलता यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 45वें ओवर की 5वीं गेंद पर एडम जेम्पा ने दिलाई, जहां पर उन्होंने जसप्रीत बुमराह को LBW आउट करके पेविलियन भेजा। जसप्रीत बुमराह भी इस मुकाबले में 3 गेंदों पर सिर्फ एक ही रन बना पाए और वो भी चलते बने। तो वहीं पर उसके बाद सूर्य कुमार यादव काफ़ी देर तक संघर्ष जरूर किया, लेकिन वो भी आज के मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और अंत में हेजलवुड का शिकार बने और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस रहा अंत में यहाँ पर कह सकते हैं हम कुलदीप यादव का, जिन्होंने 18 गेंदों पर 10 रनों का योगदान दिया। तो वहीं पर सिराज ने 8 गेंदों पर 9 रनों का योगदान दिया, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर 240 रनों तक पहुंचा और 241 रनों का लक्ष्य रखा ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने इस वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर और उनके साथ ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत करने उतरे। पहला ओवर तो कमाल का रहा, जहां पर 15 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बटोर लिए। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर शानदार तरीके से मोहम्मद शमी को यहां पर स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहला झटका लगा। डेविड वार्नर 3 गेंदों पर 7 रन बनाकर मोहम्मद शमी का शिकार बने। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज मिचेल मार्श के से एक चौका और एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला, लेकिन इनको भी पेविलियन भेज दिया 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने और भारतीय टीम ने कमाल की वापसी कर ली। मिचेल मार्श 15 गेंदों पर 15 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को एक और सफलता स्टीव स्मिथ के रूप में मिली। स्टीव स्मिथ 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह का शिकार बने, जो कि LBW आउट होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले में पकड़ बनाती हुई नजर आई। स्टीव स्मिथ की बात करें तो उन्होंने 9 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाए। लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों की पकड़ ढीली होती गई और टीम के लिए कमाल की बल्लेबाजी शुरू कर दी ट्रेविस हेड और उनके साथ मौजूद मार्नस लाबुशैन ने। एक के बाद एक कमाल के शॉट इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले। इस दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर इसके बाद भारतीय गेंदबाज कई रणनीति बनाई, लेकिन कोई भी ऐसी रणनीति काम नहीं आई जहां पर इन दोनों बल्लेबाजों के सामने टीम इंडिया के ये गेंदबाज टिक सके और बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक दोनों बल्लेबाजों के बीच एक कमाल की शतकीय साझेदारी हुई, जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की और मात्र 121 गेंदों पर ही 101 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। वहीं पर दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई इस साझेदारी ने भारतीय टीम से मुकाबला काफ़ी दूर छीन लिया। इसके बाद तो ट्रेविस हेड के बल्ले से कमाल का पारी देखने को मिली, जिसके चलते यहां पर इस मुकाबले में बेहद ही शानदार व ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ी ऑस्ट्रेलिया और अंत में भारतीय टीम का चैंपियन बनने का सपना टूटा, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 6वीं बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। तो दोस्तों भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा कारण तो हम बल्लेबाजों को ही मानेंगे, क्योंकि बेहद ही खराब बल्लेबाजी के चलते टीम इंडिया सिर्फ 240 रनों तक ही पहुँच पाई, जबकि भारतीय टीम ने 10 ओवर के बाद इस 50 ओवर तक सिर्फ 4 चौके जड़े, जो कि भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा कारण है। आप हमें भारतीय टीम की हार का कारण कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।